हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। टीसीएस एनक्यूटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसमें क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स होते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों के भी टीसीएस एग्ज़ाम से या किसी आपके फ्रेंड के टीसीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो उनको रेफर करिएगा ताकि उनकी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, टीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कैसे हम लोग उनको प्रिपेयर करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर बना के रखी ताकि आपको एक छोटा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करें। मैंने बहुत छोटा सा रोड मैप बनाया है जिसमें कि आपको विद इन 5 डेज, विद इन 1 वीक आप अपने टेस्ट कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि यार मेरा कितना स्कोर आ रहा है, सारी चीज़ें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। लेकिन हमारा टारगेट क्या है, क्रैक टीसीएस एनक्यूटी इन 5 डेज। अगर हमारे पास एक ही वीक बचा हुआ है तो हम लोग विद इन 5 डेज इसके अंदर क्रैक करने की कोशिश करेंगे। मेक श्योर आप प्रिपरेशन बहुत पहले से कर रहे हो। अगर आपकी कम प्रिपरेशन है तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ यार मैं टेस्ट में कैसा परफॉर्म करने वाला हूँ। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेपरेट करे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो क्वेश्चन ऐड करे हैं और किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी रखनी है ये ऐड करा है। साथ में टीसीएस किन किन टॉपिक पे फोकस करती है मैंने वो भी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंपली मैंने इसमें 112 प्लस एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि काफ़ी सफिशिएंट होते हैं। 105 प्लस वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, 104 लॉजिकल एंड इंग्लिश के दे रखे और 55 प्लस कोडिंग क्वेश्चन दे रखे हैं। हम लोग इन 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। टीसीएस एग्जाम का फोकस होता है इन 4 टॉपिक। इन 4 टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स वो हम लोग समझने वाले हैं। टीसीएस एग्जाम क्या चाहता है कि आपको कोडिंग आती हो या नहीं आती हो, आपको वेब डेवलपमेंट आता है कि आपको डेटा एनालिसिस आता है या नहीं आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट पहले क्या आप लोग एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के लिए रेडी हो। हम लोग बचपन से मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे थे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैथमेटिक्स यूज कहाँ पे होता है। तो एक्चुअल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने के लिए मैथमेटिक्स का यूज होता है और साथ में मशीन को ट्रेन करने में भी मैथमेटिक्स का यूज होता है। तो सिंपली क्या है, हम इन 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। फिर टीसीएस इन 4 चीज़ों पे फोकस करती है। पहला होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके अंदर वो टाइम स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनके क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती है क्योंकि ये एक पर्सन कुछ अपने अकॉर्डिंग किस तरह से एनालिसिस करता है क्वेश्चंस को, उस पर फोकस करता है। देन आते हैं हम लोग इंग्लिश पे, वर्बल एबिलिटीज में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर स्पॉटिंग और आइडियम्स, ये होते हैं वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश के क्वेश्चन जिसके अंदर इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, थर्ड वन आता है रीजनिंग। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, ये सारे टॉपिक्स पे फोकस होता है रीजनिंग के अंदर। एंड कोडिंग होगा, कोडिंग में डीएसए जिसमें मेनली फोकस होता है अरे और लिंक लिस्ट पे। उसके बाद अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहते हो तो डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ वगैरह यूज होते हैं, बट मेनली काम अरे और लिंक लिस्ट के थ्रू हो जाता है। कुछ कुछ स्टेक क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट मैंने भी टीसीएस एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो मुझे पता है कि यहाँ पे एरे और लिस्ट से आगे क्वेश्चंस बहुत कम लेवल पे आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, आते हैं लेकिन आपको क्वालिफाई करते हो, सोल्व करते हो तो फिर आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। और यहाँ पे 3 चीज़ें फोकस होती है, एक होता है निंजा प्रोफाइल, होती है डिजिटल प्रोफाइल, होती है प्राइम प्रोफाइल। तीनों के अलग अलग रोल है। मेक श्योर अगर आप एप्टीट्यूड और एक डीएस से क्वेश्चन अगर क्लियर कर लेते हो तो आपको इजीली निंजा प्रोफाइल मिल जाएगा। इवन अगर आपका एप्टीट्यूड राउंड बहुत अच्छा है, आपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है तो भी आपको इजीली निंजा प्रोफाइल मिल जाएगी। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो एप्टीट्यूड के मैंने 112 क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन से, इनके आंसर भी मिल जाएगा। सपोज आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने, क्यों? क्योंकि ये क्या है, आपका रिविजन टेस्ट है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन आप फ्रॉम द स्केच पढ़ने वाले नहीं हो क्योंकि 5-6 दिन बचे हैं एग्जाम में। अगर यहाँ पे आप पूरी डिटेल पढ़ने लगे तो कितना टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किस पर आंसर कर रखे ताकि आप वेरीफाई कर पाओगे हाँ मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या। तो ये काइंड ऑफ आपका एक टेस्ट है। ठीक है, आप टेस्ट दे रहे हो, इस टेस्ट में कितना क्वालिफाई करोगे ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, देन फिर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इस पे। सेम मैंने वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन सेट कर रखे, 105 क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार हमारा लेवल कितना है, हम एग्जाम में कैसे परफॉर्म करने वाले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं समझा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी, काइंड ऑफ टेस्ट देना है। यहाँ से 300 प्लस क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन से अगर आपका स्कोर 70-80% जा रहा है तो मान के चलिए कि आप इजीली टीसीएस क्वालिफाई कर लेंगे। और उससे कम जा रहा है तो मतलब कि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देन सेम मैंने यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के ऐड कर रखे हैं, जैसे सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके क्वेश्चन है। देन फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, कि हमारे डीएसए क्वेश्चन आ गए। डीएसए क्वेश्चन 3 लैंग्वेज में दे रखे मैंने, सपोज रिवर्स अरे। अब यहाँ पे C++ में है, जावा में है, पाइथन में। अब
कोई बोलेगा कि सर रिवर्स अरे पैलिंड्रोम वगैरह तो क्वेश्चन आते नहीं, बेटा क्वेश्चन यही आते हैं लेकिन वो घुमा फिरा के पूछते हैं। तो आप में कितनी कैपेबिलिटी है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग कितनी है वो डिपेंड करती है। क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, बस आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देते हैं, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। बट हमारा मेन पार्ट क्या है, मेन कंसर्न क्या है, हमको क्वेश्चन को समझना है। बाकी रहेगा लॉजिक इनसे रिलेटेड। अगर आप ये लॉजिक क्लियर करके जाओगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हाँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, बस वो मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, इन चारों चीज़ पे फोकस करना है। और एक और चीज़, सपोज आपको लगता है कि सर हमको एक टेस्ट ले लो, हमारा इंटरव्यू ले लो, तो आपको सिंपली यहाँ पे अपनी क्वेरी सेंड कर देनी है। तो मैं आपको एज अ पर्सन ही गाइड करूँगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, सारी चीज़। बट ये एक टेस्ट है, मैं ये सारे क्वेश्चन आंसर, ये पूरी जो UI फॉर्म दिख रहा है आपको, ये पूरा UI फॉर्म आपको DM करूँगा, या फिर आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको व्हाट्सअप पे भी शेयर कर दूँगा। बट कंसर्न एक ही, आप इसके प्लीज़ ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन जो फोकस कर रहे हैं, ये जो 4 टॉपिक्स होते हैं, इन पे फोकस करना है और आपको टेस्ट देना है। आपको पूरी सीरीज अगर चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है, या फिर लास्ट में आपको एक बटन दिखेगा, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। हाँ, अगर आपको कमेंट करने में शर्म अगर आ रही है तो एक सिंपल और से मैं अपने लिंक में, अपने वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक अटैच कर दूँगा, तो आप सिंपली इसको ओपन भी कर सकते हो, वहाँ से कर सकते हो। और आपको कमेंट नहीं करना है तो लाइक करना, कमेंट करना या सब्सक्राइब करने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है। एक क्रिएटर या एक इन्फ्लुएंसर उससे कुछ मोटिवेशन गेट करता है, अगर उसके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हो जाते हैं, बहुत अच्छे लाइक्स होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं, तो उसको कुछ अप्रिशिएशन मिलता है फ्रॉम द यूट्यूब। तो हम लोग इसलिए ट्राई करते हैं कि यार हम लोग अपनी पहचान बनाएं यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए और हमारी भी हेल्प हो जाए। तो एक लाइक करने, कमेंट करने में आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ ट्राई करिए कमेंट करना। हाँ, अगर आपको कमेंट करने में कोई इश्यूज़ है तो मैं आपको पूरी इसकी लिंक अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप अभी एटलीस्ट TCS क्रैक कर लो, बाद में मुझे अप्रिशिएशन देते रहना। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट देना है, इसको बड़ा टेस्ट नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। और आप अपने आप को टेस्ट करो क्या कितना स्कोर जा रहा है मेरा, ताकि आपको ये क्लैरिटीज मिल जाएगी मुझे किस टॉपिक पे पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सा टॉपिक को और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आएगी, मैंने आपको क्या समझाया है। हाँ, हम लोग, अगर आपका TCS एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है तो मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा। हम लोग इसके ऊपर यूट्यूब में किस तरह से इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, सारी की सारी चीज़ों को एक डिटेल वीडियो बना लेंगे, ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाए, फिर किसी और पर्सन की हेल्प हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।